हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जो आपका एग्जाम हुआ है 28 फरवरी, 1 अगस्त, 8 अगस्त, 29 अगस्त को जो आपने एग्जाम दिया है उसकी कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका इंटरव्यू जो है ये कब होगा, कितने बच्चों को कॉल किया जाएगा, कैसे होगा और आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पढ़ाई टाइम्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट में जाके आपको कमेंट करना है आपका एग्जाम किस दिन था। जैसे अगर आपका एग्जाम 28 फरवरी को था तो आपको 28 फरवरी लिखना है। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो जीएन लिखना है। और आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना आ रहा है। मुझे पता है कि आपका आंसर की नहीं आया है, लेकिन एक आपने एग्जाम दिया है तो आपको अनुमान हो गया होगा कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं। मैंने उसका एनालिसिस भी करवाया था। तो उसी जो आपका जो है एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है उसको कमेंट करना है कि आपका 80 नंबर जैसे आ रहा है। आपको इस फॉर्मेट में लिख के कमेंट करना है, ठीक है। जैसे आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे 28 फरवरी जनरल और 80, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में जो है कमेंट करना है, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करिए। डेली यहाँ पे क्विज होता है 9 PM पे, ठीक है। तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं और कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम एक नजर में देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी जो थी और क्या थी, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स है, ठीक है। तो देखिए, पियून, ऑर्डरली और डाक पियून की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी थी, 280 वैकेंसी थी। और चौकीदार की बात करें तो इसके लिए 33 वैकेंसी निकली हुई थी। और स्वीपर और सफाई कर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 23 पोस्ट थे। और प्रोसेस सर्वर की बात करते हैं तो 81 पोस्ट थे, ठीक है। और इसमें अगर हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A5 जो था पोस्ट कोड, इसमें जो है 3 A, B और C जो है, इन तीनों को मैंने आपको बता दिया कि डाक पियून में कितने पोस्ट थे। उसके बाद बात करें ऑर्डरली और डाक पियून, चौकीदार, स्वीपर कर्मचारी। और देखिए दो पोस्ट कोड है A5 और A6। तो A6 में था प्रोसेस सर्वर का, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है, आपने देख लिया कितने क्या पोस्ट है, ये जानना जरूरी था। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं तो काफी बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा था और लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर हमने तो एग्जाम दे दिया, क्या अगर हमारे 50 नंबर आएंगे तो क्या हमको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए? क्या मेरे, अगर मैं ST SC में आता हूं, OBC में आता हूं, PWD कैंडिडेट हूं, अगर 45 नंबर आ रहे हैं तो क्या जो है मुझे बुलाया जाएगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस चीज को समझना है। पहले कट ऑफ के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि MCQ का जो टोटल मार्क्स था वो था 100 क्वेश्चन का, ठीक है। ये जो आपका 50 नंबर जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। इस पे आपको कॉल नहीं किया जाएगा, ये मिनिमम इतना रहना चाहिए 50। अगर आप OBC में अनरिजर्व में है यानी कि जनरल हैं तो आपके 50 रहने चाहिए। और अगर आप OBC और ST SC में हैं तो मिनिमम 45 मार्क्स आपके रहने चाहिए। ये अभी आप समझ जाएंगे। आइए पहले अब देखिए, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, जो फाइनल आपका कट ऑफ बनने वाला है वो कैसे बनेगा, किस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसको समझिए पहले। द फाइनल मेरिट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्रीगेट ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQ एंड इंटरव्यू। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो जो अभी आपने एग्जाम दे दिया है MCQ और प्लस इंटरव्यू का जो मार्क्स है आपका वो जोड़ के जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे को बुलाया जाएगा। तो देखिए, यही ये जो लाइन दिया हुआ था ऑफिशियल, ये नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। यहाँ पे काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि द कैंडिडेट हु विल स्कोर 50% फॉर जनरल कैटेगरी दैट इज 50 मार्क्स and 45% for reserve category that is 45 marks in objective MCQ test will be called for interview। ये जो लाइन है ना, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या मेरे जब 50 नंबर अगर आ रहे हैं तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका 50% मार्क्स दिया गया ना, ये मिनिमम मार्क्स है, मतलब इसके ऊपर रहेगा तो आपको बुलाया जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये कह रहा है मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें A5 कोड की, तो टोटल वैकेंसी कितनी है A5 में? ये है 336। तो इसके 10 गुना कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी
कि कितने किए जाएंगे, 3360 स्टूडेंट। तो अगर 3360 स्टूडेंट का अगर मार्क्स जो है अगर 50% से ऊपर है, ठीक है, तो उनको कॉल किया जाएगा। अगर एक, अब यहां से आप समझिए, बेहतर समझेंगे, अगर आपका मान लीजिए 5000 लोग जो है अगर 70 प्लस उनके नंबर आ रहे हैं और आपका नंबर है 52 नंबर, तो क्या आपको कॉल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्यों? ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50 नंबर होने चाहिए। अगर कैंडिडेट जो है अगर वो 50 से ऊपर लेके आ रहे हैं, अगर मान लीजिए 5000 बच्चों का 90 प्लस नंबर आ रहा है, एक बात कह रहा हूं मैं, तो किनको बुलाया जाएगा? इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो है A5 पोस्ट की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, इसमें टोटल जो वैकेंसी है ये है 336। इससे 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 3360, यानी 3360 स्टूडेंट को जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आपका जो इंटरव्यू होने वाला है ये होने वाला है 15 नंबर का, ठीक है, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहां तक आपने समझ गया। तो A6 कोड की अगर बात करूं तो इसमें जो है आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो है 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और इसमें भी जो है आपके इंटरव्यू के लिए 10 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, ओवरऑल A5 और A6 दोनों पोस्ट अगर हम मिला देते हैं, अगर बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है, तो 417 वैकेंसी है, 417 पोस्ट है। तो टोटल कैंडिडेट जिनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो बुलाया जाएगा 4170 स्टूडेंट को, ठीक है, यानी कि 4170 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर है कि इंटरव्यू के लिए जो है कितने लोगों को बुलाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है मैंने एक पोल करवाया था आपके YouTube पे और टेलीग्राम पे भी करवाया था, और अभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको इस पोल में जाके पार्टिसिपेट करना है, जिन लोगों ने नहीं किया है। अभी तक 1500 लोगों ने ही जो है इस पोल में पार्टिसिपेट किया था। इसमें आपको बताना था कि आपका जो है एक्सपेक्टेड कितना जो नंबर है वो आ सकता है। यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना। अगर आपके 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, 80 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो इतना करना है, 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो इस पे। तो 1500 लोगों ने जो है ये पोल में पार्टिसिपेट अभी तक किया है। आई होप आप लोगों में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी जाके आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको शेयर भी कर दिया है, आप लोग जाके पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले आप सभी को जो है इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अभी तक 1500 बच्चों का ही डेटा मिल पाया है, ठीक है। मैं जो है आपको कोई धोखे में नहीं रखना चाहता हूं, जितने डेटा आया है उस हिसाब से मैं आपको जो है बता देना चाहता हूं। ये वीडियो लगभग 7-8 हजार बच्चे देखेंगे, तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस पोल में पार्टिसिपेट करिए। आपको अंदाजा है 5-10 नंबर का, मुझे पता है इधर उधर हो सकता है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए ताकि एक्यूरेट डेटा आ पाए और कैटेगरी वाइज एक्यूरेट जो है कट ऑफ में बना पाऊं। लेकिन फिर भी इसी डेटा के हिसाब से आइए हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं तो ये जो आपका रहने वाला है, ये रहने वाला है 76 से लेके 82 के बीच में। जी हाँ, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। जो आपका एग्जाम हुआ है, जो आपके एमसीक्यू में नंबर आएंगे, ये रहने वाला है ये कट ऑफ। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इंटरव्यू आपका होगा 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो 15 नंबर में से आप आसानी से जो है 12 से 15 नंबर के बीच में आप ला सकते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए कि 10 प्लस हर कोई ला सकता है, थोड़ी सी आपको गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप बोलेंगे तो इंटरव्यू के बारे में भी मैं डिस्कशन कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है, ये रहने वाला है 76 प्लस रहने वाला है। तो अगर आपके इसके बीच में नंबर आता है, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है 70 से 75 के बीच में रह सकता है। अगेन ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, इसमें आपको प्लस माइनस जो है 2 नंबर कर लेना है, ठीक है। इतना रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है, ये रहने वाला है 73 से लेके 78 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो ये रहने वाला है 68 से लेके 72 के बीच में रहने वाला है। एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है, ये रहने वाला है 65 से 70 के बीच में जो है आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें पीएच कैंडिडेट की, तो देखिए पीएच कैंडिडेट के काफी बच्चे जो है बहुत कम हैं।
और जो है कृपया आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। इनका अनुमान कट ऑफ जो है 60 प्लस रहने वाला है पीएच और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की, ठीक है। इन दोनों का जो है 60 प्लस जो है कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और देखिए जो भी कट ऑफ है ये मैं जो आपको बता रहा हूं इसमें विदाउट इंटरव्यू के मार्क्स हैं। अब इसमें इंटरव्यू के मार्क्स अगर आप जोड़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए कि 80 नंबर आ रहा है, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको 13 से 14 नंबर आसानी से आ जाएगा, तो 13-14 नंबर और ऐड होगा उसमें। तो अगर 14 नंबर ऐड होता है तो आपके नंबर कितने बन गए, तो 94 बन गए। तो बच्चे घबरा जा रहे हैं कि सर 94 95 पे कट ऑफ बनेगा, नहीं, कट ऑफ इतने पे बनेगा, वो इंटरव्यू के नंबर भी जुड़ते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि कट ऑफ जो है 90 प्लस जा रहे हैं। 90 प्लस बिल्कुल आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आपके 73 प्लस बन रहे हैं, अगर 70 प्लस भी आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल सेफ हैं। आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे जो है इंटरव्यू में जाके गड़बड़ करने वाले हैं। आप सभी को पता है 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो काफी लोग जो है इंटरव्यू में मिस्टेक करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इस चीज का जो है आपको बेहतर ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं बात करता हूं ड्राइवर के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था 29 अगस्त को, उसमें बहुत कम कैंडिडेट वैसे थे जिन्होंने पढ़ाई की है। देखिए काफी जो है ड्राइवर जो काफी दिन से ड्राइविंग कर रहे हैं किसी कंपनी में, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनका कट ऑफ काफी कम जाने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग कमेंट करके जो है उस फॉर्मेट में जो मैंने अभी आपको बताया उस फॉर्मेट में आप लोग कमेंट करिए, और जो मैंने पोल करवाया है उसमें पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद एक्यूरेट डेटा आ पाएगा। मैं चाह रहा हूं कम से कम 10 से 15 हजार लोग जो है उनका जो है डेटा आए, ताकि जो है एक्यूरेट एकदम से आपको सही प्रिडिक्शन हो पाए कट ऑफ का, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए और पोल करिए कि 2 से 3 दिनों में आप लोग पूरा इसको कंप्लीट करिए, कि एक फाइनल और कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल्स में जो है कट ऑफ की वीडियो आ सके, ताकि आप लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी में जुट सके। तो आप सभी को जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो इससे मैं एक वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा आपका अपीयरेंस रहना चाहिए, पर्सनालिटी आपकी कैसी रहनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट जो है आपका अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है। अक्टूबर में जो है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आप मान लीजिए या लास्ट वीक के बीच में जो है आपका रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है, हो सकता है तो इसी मंथ भी आपका रिजल्ट आ जाए। तो लास्ट अगर ज्यादा से ज्यादा देरी होगी तो अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिनको लग रहा है कि उनका अच्छा नंबर आ रहा है, थोड़ी सी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।